खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि पेरिस ओलंपिक के पदक विजेताओं को परमजीत बिष्ट, सूरज पवार, अंकिता ध्यानी और लक्ष्य सेन को 50-50 लाख रुपए का चेक सम्मान के रूप में प्रदान किया। देखिए, आज सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों, प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ियों को अथवा खिलाड़ियों को बहुत बधाई, शुभकामना दूंगी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित होता है और उनके माध्यम से हमको जरूर सीखने की जरूरत है। जब साधन संसाधन नहीं हुआ करते थे, खेल प्राथमिकता नहीं हुआ करती थी, तब मेजर ध्यानचंद जी ने देश को ओलंपिक मेडल दिलाने का काम किया है। ये बात हमारे ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए वे हमारे आदर्श हैं। इसलिए उनके आदर्शों पर हमें चलने का काम और संकल्प यहाँ जो है आज खिलाड़ियों ने लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम था, उनके स्मरण में आज का कार्यक्रम भी रखा गया था। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना के हमारे बच्चे लगभग 3,900 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,500 रुपए की। आज काफ़ी खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद हमारा इतना अच्छा सम्मान समारोह रखा गया और हमें इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि दी गई। मुझे लगता है कि ये प्रोत्साहन राशि से हमारा ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सभी युवाओं को ये प्रेरित करेगा। वो भी इस चीज़ को देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो भी आगे आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। ओलंपिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी हर चीज़ों का सपोर्ट होना जरूरी है, ग्राउंड का होना जरूरी है। एक छोटे से गांव से इतनी ऊंचाई तक जाना एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में मैं इस चीज़ को देखूंगी और आने वाले भविष्य में उत्तराखंड से कई एथलीट ऐसे उभरेंगे कि वो ओलंपिक तक जाएंगे। खबर चमोली से है, जहां सभी विकास खंडों में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर युवा कल्याण विभाग और प्रांतीय रक्षक दल के तत्वावधान में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जीआईसी के खेल प्रांगण में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और प्रधानाचार्य की मौजूदगी में मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करने के उपरांत खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। विकास खंड नारायण बगड़ में संपन्न हुई खेल प्रतियोगिता में 800 मीटर बालक वर्ग में हिमांशु नेगी और बालिका वर्ग की दौड़ प्रतियोगिता में कुमारी अंजना ने प्रथम स्थान हासिल किया, जिन्हें मेडल और प्रस्तुत पत्र देकर सम्मानित किया गया। चंद जी के जन्म दिवस पर आज पूरे देश में ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे युवा कल्याण अधिकारी हमारे निदेशालय के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशों में राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ के खेल मैदान में ये एथलीट प्रतियोगिताएं की गई हैं, क्योंकि खेल को बढ़ावा देने के लिए कोई सा भी एक खेल विकास खंडों में आयोजित किया जाना था, जिसमें हमारे विकास खंड में करीब लगभग 150 बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया है। उसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जो इन्होंने प्राप्त किया है। जीआईसी नारायणबगड़ के खेल मैदान में युवा कल्याण विभाग द्वारा यहाँ पर छात्र छात्राओं की 800 मीटर की दौड़ करवाई गई और इस दौड़ में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी थे, उन्हें युवा व खेल कल्याण विभाग द्वारा प्राइज दिए गए। और यहाँ पर हमारे जो विकासखंड के हमारे व्यायाम शिक्षक हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 14 से 23 आयु वर्ग के बच्चों की माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति का ट्रायल भी चल रहा है और हमारे सारे व्यायाम शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन में और उनके दिशा निर्देश में यहाँ पर ये दौड़ करवाई गई और सभी छात्रों ने इंटर कॉलेज कोटी में बैठी हूँ। यहाँ पे आज मेजर ध्यानचंद जी के
जन्म दिवस पर आज यहाँ नारगढ़ में खेल आयोजित किया गया। मैंने 800 मीटर में भाग लिया, जिसमें मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इंटर कॉलेज स्कूल में पढ़ती हूँ। हम जो है यहाँ पे खेल दिवस में जो यहाँ प्रतियोगिता आयोजित हुई इसमें प्रतिभाग करने के लिए आ रही थी। हम यहाँ सुबह 9 बजे पहुँच गए थे और प्रतियोगिता भी शुरू हुई। दौड़ने के बाद मेरे को अच्छा दौड़ आयोजित हुई, इसमें मैंने प्रतिभाग किया था और मैं प्रथम आई हूँ। प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षित सफर के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत हर जिले में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्टिंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं। देहरादून के बाद अब हरिद्वार जिले में भी ये ट्रैक तैयार हो गया है। इसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को अपनी दक्षता साबित करनी होगी। सरकार का ये कदम सड़क सुरक्षा की दिशा में है, एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो न केवल लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को भी कम करने में सहायक सिद्ध होगा। तो हमारा ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक हम बना रहे हैं, उसका हमारा मेन उद्देश्य है कि जितने भी लोगों को हम लाइसेंस जारी करते हैं उसमें दक्ष चालक हमको प्राप्त हो सके और दक्ष चालक रहेंगे तो जितनी सड़क दुर्घटनाएं हैं उन पर रोकथाम हो सकेगी। इसलिए हरिद्वार में एक ड्राइविंग ट्रैक हम बना रहे हैं। इसकी जो आधारभूत चीजें हैं वो तो परिवहन विभाग ने बनाई है, लेकिन इसका तकनीकी जो सहयोग है वो आपकी मारुति ने दिया है। तो मारुति ने इसको पूरा बना दिया है। अब ये चालू होने के लिए तैयार है या कुछ कमियां रह गई हैं, इसके लिए निरीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और निरीक्षण के बाद हम रिपोर्ट देंगे और जो भी इसमें त्रुटियां होंगी उनका निराकरण करके हम शीघ्र इसको जो है जो लोग लाइसेंस बनाने आते हैं उनके लिए खोल देंगे। तो हमारे वहाँ जैसे एक तो हमारा झाझरा में मोटर ड्राइविंग स्कूल वहाँ पर है, इसके अलावा हमारे तकरीबन हर जनपद में हम इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे यहाँ बन चुका है, आपके ऋषिकेश में बन चुका है, कोटद्वार में बन चुका है, अन्य जनपदों में हमारी कोशिश है कि हम इसको शीघ्र बनाएं और हमको ऐसे चालक प्राप्त हो सके जो ड्राइविंग में दक्ष हो सके और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे राज्य में जो है जो सड़क दुर्घटना है उन पर रोकथाम लगा सके। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है, जिसके चलते शहर भर में डोर टू डोर कूड़ा उठान का कार्य चलाया जा रहा है, जिसके साथ कूड़ा निस्तारण पर नगर निगम खास ध्यान दे रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कूड़ा उठान की संबंधित कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा देर तक कहीं भी कूड़ा ना रखे और उसको तुरंत सही तरह से निस्तारित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पॉलीथिन के खिलाफ भी हमारा विशेष अभियान चल रहा है और चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, ये जो कूड़े का निस्तारण है इसको प्रॉपरली किया जा सके, इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। संबंधित कंपनियों को भी आदेशित किया गया है कि कोई भी जो है कचरा जो है ज़्यादा देर तक जो है कहीं पे भी निस्तारित ना रहे, उसको तुरंत जो है सही तरीके से निस्तारित किया जा सके। और जहाँ तक पॉलीथीन वगैरह है उसके खिलाफ भी हम लोग का अभियान चल रहा है। नियमित रूप से जो है चालान भी किए जा रहे हैं और लोगों को भी शिक्षित किया जा रहा है कि वे कूड़े कचरे को गाड़ी में ही डालें, अन्य स्थानों पर न फेंकें। ऋषिकेश में रेलवे रोड पर कुबेर ट्रेडर्स का संचालन प्रतिबंधित पॉलिथीन की बिक्री करता हुआ पकड़ा गया। नगर निगम की टीम ने दुकान से 50 किलो पॉलिथीन बरामद कर जब्त की है। पॉलिथीन के पकड़े जाने पर नगर निगम ने कुबेर ट्रेडर्स के संचालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की भरपाई नहीं करने पर अग्रिम कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सैनिटरी इंस्पेक्टर अंतिम नेगी, अमित नेगी, सुभाष सेमेवाल और विनेश कुमार की टीम ने रेलवे रोड पर कुबेर ट्रेडर्स की दुकान पर छापेमारी की।
सिंगल यूज प्लास्टिक और जो पॉलीथीन है वो प्रतिबंधित है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हमारे द्वारा किया जा रहा है। साथ में अन्य एजेंसियां जो हैं वो भी लगातार लोगों को अवेयर कर रही हैं। इसके बावजूद यह देखने में आ रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो ठेली वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं और जो इसके स्टॉकिस्ट हैं, जो होलसेल का काम करते हैं, उनके द्वारा जो है नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोग लगातार जो है नियमित रूप से इसका विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और आज भी हमने कार्रवाई की और पुराना रेलवे स्टेशन रोड पर जो है कुबेर ट्रेडर्स जो कि इसके होलसेलर हैं और उनसे लगभग 50 kg जो है हमने जो प्लास्टिक है वो जब्त किया है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में कांग्रेसियों और किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का पुतला दहन किया। साथ ही कंगना रनौत के पुतले के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों के खिलाफ तमाम आपत्तिजनक टिप्पणियां कर अन्नदाता किसानों का अपमान किया है, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हाईकमान को कंगना रनौत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों और किसानों ने कंगना रनौत की संसद सदस्यता खत्म करने और कंगना रनौत से देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। देखिए, 2 दिन पहले कंगना रावत सांसद जो है, इनका बयान आया था किसान आंदोलन में किसानों ने रेप किए और मर्डर किए, जो कि एक बहुत गलत बयान है। ये हाईकमान को सोचना चाहिए। इतने बड़े सांसद होते हुए इनको इस सीट पे आते हुए ऐसे बयान देने चाहिए। किसान हम भी हैं भाई, हम भी नेता हैं, किसान भी हैं, लेकिन ऐसे बयान तो इन लोगों को नहीं देना चाहिए। आप नेता बन गए तो आप खुदा बन गए क्या? मेरा हाईकमान से ये इसी उसमें आज सांसद इनका कंगना रनौत का पुतला फूंका गया और मेरी साथ साथ हाईकमान से ये वो है रिक्वेस्ट है कि ऐसे आदमियों के मुंह पे लगाम लगानी चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। भाजपा के सांसद जो आज अपने ही चादर में नहीं है, अपने चादर के बाहर पैर पसार रहे हैं। भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने किसानों के विरोध में अमर्यादित बयानों का प्रयोग किया है, उनको आतंकवादी बनाया गया और अनर्गल बयानबाजी दी है, जिसकी कांग्रेस किसान घोर निंदा करती है और ये मांग करती है कि वो देश से किसानों से, देश की जनता से माफी मांगे और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें ताकि देश के सांसद की मर्यादा बनी रहे। आप जैसे कि देख रहे हैं कि कंगना हमेशा ही किसानों के विरोधी रही है और किसानों के लिए कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी कर रही है। तो अब सरकार भी जो है, केंद्र सरकार भी अपना मुंह चुप करके बैठी हुई है, मुंह बंद करके बैठी हुई है। अब उन्हें चाहिए कि ये अब क्यों ऐसी बातें कर रही है। आगे इसको चंडीगढ़ जाना भूला नहीं है, चंडीगढ़ में पहले ही उसको प्रसाद मिला हुआ है, अब आगे और प्रसाद लेने की इच्छा है तो फिर और कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रसाद देगा। तो हम तो न्याय चाहते हैं कि कोई भी किसान या किसी भी आदमी के लिए अब सब ना बोले, तो यही समाज में भलाई है। लोहाघाट के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को 2 दिनी युवा संसद प्रतियोगिता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता की अध्यक्षता एवं कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा के संचालन में शुरू हुई। प्रतियोगिता के एसपी चंपावत अजय गणपति ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। एसपी चंपावत ने इस शानदार प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगिता के आयोजकों एवं महाविद्यालय परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस प्रकार के आयोजनों से अपनी संसद की कार्य प्रणाली के बारे में सीखने का पूरा अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि देश में 45% से ज्यादा युवा हैं। उन्होंने संसद के बारे में अपने विचार युवाओं को भी बताए। स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके का इवेंट एक हेल्दी डेमोक्रेसी में डिबेट और वाद विवाद संवाद इस हमारे डिस्कोर्स को और मजबूत करता है और संसदीय कार्यप्रणाली को और मजबूत करता है, जिसका हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सभी यहाँ के स्टाफ को और प्राचार्य मैम को
और ऑर्गेनाइजर्स को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बार स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में हो रहा है, जो भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया कार्यक्रम है, राज्य सरकार के द्वारा दिया कार्यक्रम है, हमारे उच्च शिक्षा निदेशक के द्वारा दिया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है उसको एक शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्रों के बीच में प्रचार प्रसारित करना। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के महल चौरी माईथान भ्रमण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री से उत्तराखंड परिवहन निगम की गनाई बस सेवा को गैरसैंण तक संचालित करने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सचिव परिवहन को इसके निर्देश दिए गए। उक्त के क्रम में उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा टनकपुर गनाई बस सेवा गैरसैंण तक संचालित कर दी गई है। ये बस सेवा टनकपुर से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है और गैरसैंण शाम 5:30 बजे पहुंचती है और गैरसैंण से उक्त बस सेवा सुबह 5 बजे प्रस्थान कर रही है और टनकपुर शाम 6 बजे पहुंचती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिए जाने पर आक्रोशित किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष शशांक सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप चौक पर कंगना रनौत का पुतला फूंका। आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति से कंगना की सदस्यता रद्द करने की मांग की। किसान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष शशांक सिंह ने कहा कि मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने देश के अन्नदाताओं के खिलाफ घटिया टिप्पणी की, जिसको लेकर पूरे देश के किसानों में आक्रोश व्याप्त है। किसानों के संबंध में विवादित बयान के विरोध में सांसद कंगना रनौत का पुतला फूंकते किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से कंगना रनौत की सदस्यता रद्द करने की मांग की। देखिए, कंगना रनौत जी ने जो एमपी की मंडी से सांसद हैं, उन्होंने किसानों के बारे में बहुत ही गलत शब्द बोले हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। उन्होंने जो किसानों ने वहां पे धरने दिए, अपना घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के वहां बैठे, उन्हें बलात्कारी बुलाया है। कितनी गलत बात है एक सांसद के नाते होने से कि उन्होंने इतनी बड़ी गलत बातें बोली हैं। वो चीज का हम खंडन करते हैं और सीधी बात है, हम ये भी चाहते हैं कि बीजेपी इस चीज पे सख्त से सख्त कदम लिए जाएं। उत्तराखंड का अनोखा प्रसिद्ध लोक पर्व सातु आठू को विकासखंड खटीमा के दमगढ़ा नगला तेराई में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान क्षेत्र की श्रद्धालु महिलाओं एवं गणमान्य व्यक्तियों तथा बच्चों ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। इस दौरान महिलाओं ने व्रत धारण करते हुए गौरा महेश की विधिवत पूजा अर्चना भी की। गंगा जमुना तहजीब का एक ऐतिहासिक कस्बा रहा है। इस कस्बे की मिसाल ये है कि हमेशा हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे के त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आज भी उसी की मिसाल पेश करते हुए हम सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और इस त्यौहार के जश्न को पूरे खुशियों के साथ मना रहे हैं। खुशी का मौका है और ये जन्माष्टमी जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है और यहाँ मंगलौर के अंदर सब इसको मिलजुल कर मनाते हैं और मंगलौर हमारा अपने आप में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, सब मिलकर रहते हैं, मिलकर त्यौहार मनाते हैं और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कोई नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, 58वां साल है, लेकिन पिछले साल भी बहुत उत्साह था। इस बार दुगना उत्साह, चाहे हमारे हाजी जी के बच्चे हैं, हमारे भावी उम्मीद महाराज जुल्फकार जी और सभी मिलकर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गंगा जमुना का जो तहजीब या समस्त दिखाई देने पड़ रही है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर इस त्यौहार को मना रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है।
श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, महिलाओं ने किया व्रत। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे धूमधाम से मनाया गया ये पर्व। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ देखने को मिली है। महिलाओं ने किया व्रत, धूमधाम से मनाया गया सातु आठू। धूमधाम से मनाया गया सातु आठू पर्व। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही महिलाओं ने व्रत रखा। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्व को मनाने के लिए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लिया। देश की नवरत्न कंपनियों में शुमार हरिद्वार स्थित भेल फैक्ट्री में बीते दिनों करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की धातु चोरी हो गई थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक ज्वालापुर का कबाड़ी भी शामिल है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि करीब 7.5 क्विंटल धातु बरामद कर ली गई है। कुछ माल ज्वालापुर के कबाड़ी को बेचा गया था और उससे मिले पैसों से नई स्कॉर्पियो कार खरीदी गई। से करीब 17 कुंटल, करीब 1700 किलो से ऊपर न्यूमेरिक प्लेट, जो एक निकल का ही एक अपभ्रंश है, निकल का ही एक धातु है, तो उसकी चोरी वहां से की गई है, जिसका उपयोग टरबाइन बनाने के काम पे आता है। हमारी 28 तारीख को करीब एक स्कॉर्पियो गाड़ी काली रंग की, जिसमें 3 लोग सवार थे, उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें एक सोनू कबाड़ी, जो लगातार इस घटना के बाद से ही हमारे रडार पे था। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने दी जानकारी। पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने इस बात की जानकारी दी है। भेल कंपनी में 1 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। 1 करोड़ की चोरी का मामला आने के बाद पुलिस के गिरफ्त में है चोर। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने इस बात की उत्तराखंड में अभी भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 3 जिले देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। वहीं बारिश को देखते हुए एसएसपी देहरादून की तरफ से सभी थाना प्रभारियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति में निपटने के लिए पुलिस टीमों को आपदा राहत उपकरणों के साथ तैयारी की हालत में रखने और थाना क्षेत्रांतर्गत नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को बरसात के दौरान सतर्क रहने हेतु अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि रात से ही जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने दी जानकारी। देहरादून में तेज बारिश होगी, साथ साथ 2 और अन्य जिलों में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग का 3 जिलों में अलर्ट। एसएसपी ने दिए पुलिस टीमों को निर्देश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।